हेलो बच्चों, आइए जानते हैं रंगीन क्रेयॉन के बारे में। रंगीन क्रेयॉन कैसे बने? पहले चाक से लिखते थे, फिर रंगीन क्रेयॉन आ गए। ये कैसे बने इसके बारे में जानते हैं। चाक से रंगीन क्रेयॉन तक का सफ़र। बच्चों, तुमने क्रेयॉन से चित्रों में खूब रंग भरे होंगे, कुछ नए चित्र भी बनाए होंगे। यह तुम्हारी रचनात्मकता का सबसे सरल और महत्वपूर्ण साधन है। आओ जाने क्रेयॉन के इतिहास के बारे में। क्रेयॉन का नाम आते ही बचपन का दुनिया अचानक जीवन तोड़ती है। छोटे हाथों में रंगीन मोम की छड़ियाँ, कागज पर उतरते सपने और रचनात्मकता की पहली उड़ान। सरल, सुरक्षित और सहज क्रेयॉन आज भी बच्चों की कला यात्रा के सबसे प्रिय साथी हैं। तुम जानते हो, इन रंगीन छड़ियों की कहानी उतनी ही रोचक है जितनी प्रेरक। प्राचीन स्रोत। हालांकि आधुनिक क्रेयॉन 20वीं सदी की ही देन है। रंग और मोम का मेल हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन मिस्र और ग्रीस में कलाकार मोम और रंग द्रव्य मिलाकर चित्र बनाते थे, पर वो मिश्रण आज के क्रेयॉन जितना सुरक्षित या चमकीला नहीं था। समय के साथ तकनीक बदली और 19वीं सदी में यूरोप में चारकोल, पिगमेंट और तेल के मिश्रण से क्रेयॉन जैसे उपकरण बनने लगे। बाद में मोम आधारित संस्करण भी आए, पर वे बच्चों के लिए न तो सुविधाजनक और न ही सुरक्षित थे, न ही किफ़ायती। आधुनिक क्रेयॉन का जन्म 1900 के आसपास एक कंपनी ने स्कूलों के लिए धूल रहित चौक और पेंसिल बनाना शुरू किया। यह वही दौर था जब बच्चों के लिए ऐसे रंग साधन की जरूरत महसूस हुई जो मौजूद, सुरक्षित और सस्ते हों। 1903 में एडविन विन्नी और सी हैरोल्ड स्मिथ ने पैराफिन, मोम, पिगमेंट और तालक को मिलाकर पहला गैर विषाक्त, आसान और किफ़ायती क्रेयॉन तैयार किया। यहीं से आधुनिक क्रेयॉन दुनिया के सामने आया। आगे चलकर इसी उत्पाद ने क्रेयोला के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। क्रेयॉन के प्रकार। क्रेयॉन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रंगीन क्रेयॉन, चौक क्रेयॉन। रंगीन या मोम क्रेयॉन वही है जिनसे तुम चित्र बनाते हो। वे पैराफिन, बीज वैक्स, कार्नोवा वैक्स और विभिन्न सूखे रंग द्रव्यों से बनते हैं। आज के उद्योगों में कुछ कृत्रिम मोम भी मिश्रण में शामिल किए जाते हैं ताकि क्रेयॉन ज़्यादा टिकाऊ और चिकनी बन सकें। चौक क्रेयॉन अपेक्षाकृत कठोर होते हैं और विशेष सतहों पर लिखने या रेखांकन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नवाचार की यात्रा। एडविन विन्नी पहले ही चौक और काले क्रेयॉन बनकर सफल हो चुके थे, लेकिन उन्हें जल्द समझ आ गया कि बच्चों के लिए एक नया, सुरक्षित और रंगीन माध्यम आवश्यक है। उन्होंने पुराने तरीका अध्ययन किया, नए प्रयोग किए और अंततः एक सहज प्रक्रिया विकसित की। पहले मोम को पिघलाना, फिर लगातार सूखा रंग मिलाना जब तक मिश्रण पूरी तरह एकसार न हो जाए। यही घना चिकना मिश्रण अंत में ढालों में भरकर ठंडा किया जाता है। क्रेयॉन उपयोग के दौरान धीरे धीरे घिसने से खत्म हो जाते हैं, पर उनका यही सरल स्वभाव तुम्हें सबसे अधिक पसंद आता है। लोकप्रियता के कारण। क्रेयॉन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने के पीछे कई कारण रहे। पहला, इसका जहरीला न होना। दूसरा, इसके छीलन को गलती से निगल लेने पर भी कोई खतरा नहीं है। तीसरा, मजबूती, मोम आधारित संरचना इन्हें टूटने से बचाती है। चौथा, सस्ता उत्पादन। पैराफिन मोम की आसानी से उपलब्धता। क्रेयॉन सिर्फ रंग नहीं, बच्चों की पहली कला पुस्तक की पहली पंक्ति है। उनका इतिहास बताता है कि इन एक छोटा सा नवाचार शिक्षा, रचनात्मकता और सुरक्षित बाल विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। आज भी क्रेयॉन पूरी दुनिया में तुम बच्चों की मुस्कान और कल्पना का हिस्सा बने हुए हैं। आज क्रेयॉन के बारे में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।